हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक अपना फर्स्ट आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के हम लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर आईसीएसई का स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना है कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपकी जो 9th की आईसीएसई केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज सिर्फ 9th के आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, वो स्टूडेंट जो अपनी 9th से ही फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं जी और नीट के लिए, वो सब भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसी बात के साथ आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है द केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ओके, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही केमिकल चेंजेस है, तो हमें पता होना चाहिए चेंजेस होते क्या हैं। यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि अपने आसपास जितनी भी आपको चीज़ें हो रही है, अपने आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, एक तरीके का चेंज ही है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ, आप लोग अपने आसपास यदि कुछ देखते हो तो ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे आसपास हो रही होती है, वो सब क्या है, चेंजेस हैं। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आसपास इतनी सारी चीज़ें होती है, वो सब एक तरीके के चेंज ही हैं। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें। तो मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप लोगों को भूख लगी है। ठीक है, आपको भूख लगी है, कुछ खाना है, आप गए और आपने कुछ देखा तो आपको मिला मैंगो। आपको क्या किया, मैंगो खाने का मन किया, तो आप क्या करोगे, मैंगो को निकालोगे, उसे कट करोगे पीसेस के अंदर और क्या करोगे, उसे खा लोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैंगो को कट किया। मैंगो का कट करना भी क्या होता है, चेंज होता है। आपने उसे खाया, वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी ने उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया। तो मैंगो का डाइजेशन भी क्या है, एक तरीके का चेंजेस है। ठीक है, आपने मैंगो को कट किया, वो भी चेंजेस है। आपकी बॉडी ने मैंगो को डाइजेस्ट किया, वो भी क्या है, एक तरीके का चेंज है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम डेली लाइफ में बात करते हैं तो आपके जो वेट कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको यदि आप सुखाते हो तो उनका सूखना भी एक तरीके का क्या है, चेंज है। ठीक है, या फिर हम बात करें कैंडल्स जल रही है, उनकी वैक्स है, मोम जो होता है वैक्स, वो मेल्ट हो रहा है, तो वैक्स का मेल्टिंग भी क्या है, एक तरीके का चेंज है। ओके, वैक्स का मेल्टिंग भी क्या है, एक तरीके का चेंज है। तो अपने आसपास इतनी सारी चीजें हो रही है, सब में कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन की चेंजेस क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सब चीजें क्या है, चेंजेस हैं। ओके, ये सब चीजें चेंजेस है। तो हम बात करें और एक अपन और एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने आपको टीचर्स उस पर पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके पास जो चौक होती है, सपोज वो चौक नीचे गिरी, कई बार गिरती है, गिर गई और उसके टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये चौक का गिरना और टूटना भी एक तरीके का क्या है, चेंज ही है। मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, मैंने उसको क्रम्बल किया, मोड़ के उसकी एक बॉल बना के आपको दिखाई। ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, चेंज ही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, चेंजेस होती हैं। ये सब चेंजेस होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी तो हमें पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या था, वेरियस चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस एवरी टाइम, दिस इज मेनली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी इन सम फॉर्म। ठीक है, चेंजेस होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज होती है और कुछ एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तभी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, या तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, या फिर किसी की शेप चेंज होगी, या फिर किसी का अपीयरेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। देखो, द एनकाउंटर्ड चेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। चेंजेस होते हैं वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल चेंजेस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, यदि हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, मैंने
एक आपको दिया वाटर, ठीक है, एक बाउल लिया, उसमें आपको दिया वाटर, और मैंने कहा कि आप इसे क्या करो, रेफ्रिजरेटर में जाके रख दो, आइस बॉक्स के अंदर रख दो, और इसे क्या करो, सॉलिड में कन्वर्ट कर दो। आइस क्यूब्स बनाने हैं हमें, मैंने आपको वाटर का बाउल दिया, उसको आपको आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर में ले जाकर रख दोगे, जैसे ही रख के उसको कुछ देर के लिए रहने दोगे और फिर उसे निकाल के लाओगे और बोलोगे कि आइस क्यूब बन चुका है, ठीक है। आपने क्या किया, वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, आइस क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। वाटर को आइस क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या ये एक तरीके का चेंज है? मैं अभी बता रही थी सारी चीजें, ये चेंज है, लेकिन क्या वाटर की फॉर्म ही चेंज हुई है? वाटर से आइस क्यूब बना है, तो क्या वो वाटर का ही है? वाटर से आइस क्यूब बना है तो वो वाटर का ही आइस क्यूब है। क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसके अंदर? नहीं हुआ। आप देख सकते हो वाटर का ही तो आइस क्यूब बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने वाटर का आइस क्यूब बनाने को बोला था और बन गया किसी और का, ऐसा नहीं हुआ। हमने वाटर को आइस बॉक्स में रखा और हमें आइस क्यूब किसका मिला, वाटर का ही मिला, ठीक है। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ यहाँ पे? नहीं। आइस क्यूब जो बना है वो न्यू सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, आइस क्यूब एक फॉर्म है वाटर की ही, ठीक है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो हमने वाटर को जब लिक्विड स्टेट में था, हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सॉलिड स्टेट में, आइस क्यूब की फॉर्म में। तो वाटर ने क्या किया, एक फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो क्या उसमें कोई न्यू सब्सटेंस बना, कोई नई चीज आ गई वाटर की जगह? नहीं बनाना कोई न्यू सब्सटेंस, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिनमें हम किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और ये एक टेम्परेरी चेंज होता है। समझ आई? फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। कैसे पहचानोगे फिजिकल चेंज है, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड क्या है कि उसके अंदर एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वापस भी वो उसकी फॉर्म ही है, ठीक है, वो वापस उस पहले वाली फॉर्म में भी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल लें, यदि मैंने बोला वाटर को आइस क्यूब बनाओ, तो क्या आप आइस क्यूब्स को थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे तो क्या वापस वो उसी वाटर की फॉर्म में आ जाएगा जो मैंने आपको एक बाउल के अंदर दिया था? आ गया। तो क्या ये कोई दूसरा सब्सटेंस होता तो क्या वापस वाटर बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो ये क्या उसकी फॉर्म थी? बिल्कुल थी। तो ऐसे चेंजेस जिनके कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं होता है, जिनमें फॉर्मेशन बस एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन। ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, एंड द कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नॉट अल्टर्ड ऑल्दो सर्टेन स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी चेंज्ड। आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की, वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अभी बताया वाटर से आइस क्यूब बना, क्या उसकी वाटर की आइडेंटिटी चेंज हो गई? आइस क्यूब तो वाटर का ही है ना, उसकी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। क्या हुआ है, वो लिक्विड में था और किस में कन्वर्ट हो गया है, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ठीक है, समझ आया कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, उनमें से यदि मैं बात करूं, आपको मैंगो के पीसेस किए थे आपने, मैंने कहा था मैंगो के पीसेस किया, वो भी एक चेंज है। तो क्या हो रहा है, मैंगो को आप 4 to 5 पीस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंगो को आपने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। क्या नया सब्सटेंस बन गया? ऐसा हुआ कि आपने मैंगो को कट किया और बन गया कुछ और। मैंगो को कट करने से किसी और की पीस थोड़ी ना आ गई, वहां पे नहीं आई, वो मैंगो की ही रहेगी, इसलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ आए यहाँ तक? ठीक है। रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं यदि हम, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके का फिजिकल चेंज ही होता है, ठीक है। यदि रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो जैसे ही मैं स्ट्रेच करूंगी, जब तक स्ट्रेच रखूंगी वो स्ट्रेच रहेगा, जैसे ही मैंने छोड़ दिया वो वापस क्या आ जाएगा, अपनी पहले वाली शेप के अंदर आ जाएगा। तो वो क्या फिजिकल चेंज है? रबर को स्ट्रेच करने से कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। देखो अभी मैंने आपको मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल दिया था, वही फिजिकल चेंज में एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल है? मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर एंड फ्रीज ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। ओके, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर। आइस को हीट करते हैं, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, फिर से आप लिक्विड वाटर को ले जाके रेफ्रिजरेटर में रख दो, वो फिर से किस में बन जाएगा, आइस क्यूब में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइस क्यूब थे, सॉलिड थे, उनको जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमने मेल्ट करने के लिए रखा, वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर को फिर से यदि हम फ्रीज करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, आइस क्यूब आ जाएंगे। तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, हमने वापस जो सब्सटेंस से हमने आइस क्यूब बनाया उसी से वापस हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, वाटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यदि हम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें तो वो भी इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। देखो अभी वाटर को बॉईल करेंगे हम, जैसे ही वाटर को बॉईल करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टीम में चेंज हो गया है, तो वाटर क्या चेंज हो गया है, वो वाटर की तो स्टीम है। ठीक है, जैसे हमने आइस और उसकी बात करी थी उसी तरीके से वो वाटर की तो स्टीम है। ठीक है, तो जैसे ही हम वाटर को बॉईल करेंगे वो स्टीम में चेंज होगा। क्या हम स्टीम्स को कंडेंस करके उन्हें वापस वाटर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इससे समझ में आएगा। ये देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, समझ आ रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, when water is boiled it change into steam, the composition and identity of water does not change। ठीक है, वाटर का कंपोजिशन और आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये वाटर बॉईल किया। ठीक है, वाटर बॉईल के स्टीम करके ऊपर चला गया, लेकिन अब हमें वापस स्टीम से वाटर लाना है, तो आप क्या करोगे, स्टीम को कंडेंस करोगे। ये देखो यहाँ नजर आ रही होगी, हमने क्या किया, अपने पास में जो भी पेन था उसके ऊपर लगा दिया, उस पे केप, जैसे ही केप लगाया वाटर की जो वेपर थी, स्टीम थी, वो कंडेंस होके वापस किस में जाने लगी, उसी पेन के अंदर वाटर बन के जाने लगी। तो क्या ये कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ इसके अंदर? नहीं। और हमने ये टेम्परेरी चेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको एक समय के बाद में वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टार्ट किया था उसी सब्सटेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या हो, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमने अच्छे से समझा है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस हम देख चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पेपर का भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था पेपर को क्रम्बल करके मैं आपको दिखाती हूँ तो वो क्या बन जाता है, बाउल में कन्वर्ट हो जाता है, बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या मैं वापस उस पेपर को बिल्कुल प्लेन ला सकती हूँ? तो ये क्या एक तरीके का फिजिकल चेंज है? बिल्कुल है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मैंने एक पेपर लिया है यहाँ, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यदि मैं इस पेपर को क्रम्बल करती हूँ, ठीक है, मैंने यूं किया पेपर को, और ये देखो इस पेपर को यूं करके मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये फोल्ड बन गया, एक बॉल की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, यदि मैं वापस इस पेपर को क्या करना चाहती हूँ, अनफोल्ड करना चाहती हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ, तो ये क्या वापस वही पेपर है जो हमने लिया था। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये किस तरीके का चेंज होगा, आप खुद सोचो ये क्या चेंज है। क्या ये पेपर पहले था, फिर हमने इसको फोल्ड करके एक बॉल में कन्वर्ट किया और वापस इसको हम पेपर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो क्या ये एक फिजिकल चेंज है? बिल्कुल, क्या होगा, ये फिजिकल चेंज है। ये एक फिजिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ और न्यू सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हुआ। पेपर की हमने एक अनदर फॉर्म क्या बना दी, बॉल बना ली उसको फोल्ड करके। जैसे ही अनफोल्ड किया वो वापस से क्या बन जाएगा, एक सिंपल पेपर बन जाएगा जो हमने लिया था। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और वो टेम्परेरी होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम उनको जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया है उससे वापस उस फर्स्ट वाली फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको इतना सारा बताया तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिजिकल चेंज के समझ आ ही गए होंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। ठीक है, चेंज होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है कि हमने यदि इस पेपर को क्रम्बल किया, फोल्ड किया तो ये बॉल ही बना रहेगा, अब ये वापस पेपर प्लेन नहीं बन सकता है। ठीक है, वापस ये पेपर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम जब मर्जी चाहे तब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है और रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, सॉलिड है तो सॉलिड आइस क्यूब थे, उनको हम वाटर में भी चेंज कर सकते हैं और फिर वाटर को वापस हम क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने आइस क्यूब बना दिया है वाटर से तो अब आप आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, ओके। एंड थर्ड है मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज इन ए फिजिकल चेंज। मास होता है सब्सटेंस का, वो भी अनचेंज रहता है। क्यों रहेगा, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि कोई सब्सटेंस फॉर्म हो ही नहीं रहा है, ना तो हम उसमें कोई चीज़ न्यू ऐड कर रहे हैं और ना ही उससे कोई चीज़ निकाल रहे हैं। जब ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे तो मास में डिफरेंस कैसे आ सकता है, मास तो अनचेंज ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक पेपर लिया था, उसी को मैंने फोल्ड करके भी आपको दिखाया, बॉल बनाई, तो क्या मास उस पेपर का जो भी मास है वो क्या चेंज होने वाला है, फोल्ड करने के बाद भी चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पेपर तो सेम ही है ना, उसे फोल्ड कर दिया तो क्या हो गया, हम वापस उसको चेंज कर सकते हैं ना। उसके मास के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो कोई न्यू चीज़ बन रही है और ना ही हम किसी न्यू चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और ना ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐड ही नहीं कर रहे, रिमूव ही नहीं कर रहे, तो मास कैसे डिफरेंट हो सकता है, मास सेम ही आने वाला है, समझे। तो मास क्या रहता है, सेम रहता है। फोर्थ है जनरली नो नेट एनर्जी चेंज अकर्स इन फिजिकल चेंज। नेट एनर्जी चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जनरली कैसे, जो भी रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब को बनाने के लिए, वाटर से आइस क्यूब बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो जो नेट एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होता है नेट एनर्जी में, ठीक है। जितनी आपको एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उतनी ही वापस उस स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब को वाटर के अंदर मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी वाटर को फिर से आइस क्यूब बनाने में क्या होगी, चाहिए होगी, ठीक है। देखो ये रहा 1 kg ऑफ आइस एब्जॉर्ब 6 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी टू फॉर्म 1 kg ऑफ वाटर। एंड 1 kg ऑफ वाटर को यदि हम फिर से आइस में चेंज करना चाहते हैं तो कितनी हीट रिलीज हो जाती है, उतनी की उतनी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल चेंज के, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स फिजिकल चेंज के, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो क्या करते हैं, फिजिकल चेंज शो करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा, आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा है। डिजोल्विंग ऑफ शुगर और सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हमें क्या करना है, वाटर लेना है और उसमें क्या डिजोल्व करना है, शुगर डिजोल्व करनी है या फिर सोडियम क्लोराइड साल्ट डिजोल्व करना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 25 ml वाटर लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें 25 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, बीकर में ले लिया वाटर, ओके। अब उसके अंदर हमने क्या किया, 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी, शुगर या साल्ट जो भी मन करे वो ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। बीकर लिया छोटा सा, उसके अंदर 25 ml वाटर ऐड किया और 5 ग्राम को हमने क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दी। वाटर एंड शुगर, वाटर और शुगर हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब क्या करोगे, उसको आप स्टाइल करते हुए हिलाते हुए उसको बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व कर दोगे उसके अंदर, ठीक है। हिलाते हुए आपने क्या कर दिया, बिल्कुल डिजोल्व कर दिया। तो यदि आपने साल्ट मिक्स किया है तो वो सॉल्टी वाटर बन गया डिजोल्व होने के बाद में, और यदि शुगर मिक्स किए तो वो क्या हो गया, स्वीट वाटर में कन्वर्ट हो गया, शुगर के वाटर में कन्वर्ट हो गया। समझ आया, जब वो डिजोल्व कर लिया हमने अच्छे से, वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्या ये फिजिकल चेंज है, बिल्कुल फिजिकल चेंज है। आपने उसको कन्वर्ट किया तो क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना, नहीं। शुगर को आपने वही तो किया है, डिजोल्व ही तो किया है, शुगर सॉलिड पार्टिकल्स थे, जाके वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए, पाउडर बन चुका है उनका। तो क्या ऐसा हुआ कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया उसमें वाटर में डालने के बाद, नहीं, वो सिर्फ डिजोल्व हुए हैं, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। और आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो, आपने जो भी वाटर का जितना भी अमाउंट लिया और जितना अमाउंट आपने शुगर का लिया उसको डिजोल्व कर दिया। अब क्या हम वापस से शुगर पाउडर और वाटर को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करोगे, वाटर बीकर को जिसमें आपने 5 ग्राम शुगर डिजोल्व की थी उसको हीट करना शुरू करो। जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे कुछ टाइम के बाद में वाटर तो वेपर बन के चला जाएगा और नीचे आपके पास में कुछ पाउडर लेफ्ट रह जाएगा। नीचे जो पाउडर बच गया है वो किसका है, शुगर का है। और जो वाटर वेपर उड़ चुकी थी उनको यदि आप कंडेंस कर लोगे तो आपके पास में वापस वाटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या वापस वाटर और शुगर को लेके आ गए, बिल्कुल आ गए। और एक बात और, यदि आप प्रैक्टिकली उस जो शुगर पाउडर आपके पास आया है हीट करने के बाद उसका आप वेट करोगे, ठीक है, किसी भी मेजरिंग टूल से यदि आप उसको वेट करोगे तो वो आपके पास 5 ग्राम ही आने वाला है,
ठीक है, ये प्रैक्टिकली हम करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे तो उतना ही आएगा। तो क्या हमने जो पहले सब्सटेंस लिए थे उनको वापस क्या यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज, और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जो डिजोल्विंग ऑफ शुगर या फिर सोडियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, वो क्या होता है? फिजिकल चेंज शो करते हैं। हमने देख लिया कैसे शो करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं और देखते हैं मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन। ओके, मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन क्या है? आपने एक आयरन की रोड ली, ठीक है, उसको मैग्नेटाइज किया। मैग्नेटाइज जैसे ही करोगे, आयरन की रोड क्या करेगी? आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आयरन फिलिंग्स को उसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, जो आपके पास में नीडल थी, रोड थी मैग्नेटाइज आयरन की, उसको हीट करो। जैसे ही आप हीट करोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। डीमैग्नेटाइज हुई, अब आप उस नीडल को फिर से आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाओ, वो कोई आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जब तक नीडल मैग्नेटाइज थी तब उसने किया, जैसे ही डीमैग्नेटाइज हुई वो कोई आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये क्या है? मैग्नेटाइज एक टेम्परेरी चेंज है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नीडल को जैसे ही मैग्नेटाइज किया वो फीलिंग अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे ही आपने डीमैग्नेटाइज किया नहीं कर रही थी। क्या मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के बीच में आपको कहीं भी नीडल थी वो आपको क्या चेंज हुई? हमने मैग्नेटाइज किया तो भी आयरन नीडल ही थी, और डीमैग्नेटाइज किया तो भी आयरन नीडल ही थी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो जो मैग्नेटाइजिंग है वो क्या है? एक टेम्परेरी चेंज है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? फिजिकल चेंज है। इसी तरीके से आगे मूव करके हम देख सकते हैं ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब कैसे ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब से पास होती है तो क्या होता है? उसमें मेटल के फिलामेंट्स होते हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये मेटल्स के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट्स होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुई इनमें से, ये क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं। हीट होके क्या होते हैं? लाइट को इमिट करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हीट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे। हीट होते से ये जो है बल्ब जल जाएगा, हमें लाइट दिखाई देगी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि इसने क्या किया? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आई, फिलामेंट्स हो गए, वो क्या हो गए? हीट हो गए, रेड हो गए, हीट हो गए, और उसने लाइट को इमिट किया। जैसे ही करंट को आप स्विच ऑफ कर दोगे, फिलामेंट्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। हीट हो गए थे, जैसे ही आप बंद करोगे वो उनकी हीट चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और वो क्या होंगे? वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। क्या आपने जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हुई और आपने जब स्विच ऑफ किया, उसके बीच में क्या फिलामेंट चेंज हो गए? पहले जब आपने चालू किया तो फिलामेंट कुछ और था, बंद किया तो फिलामेंट चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं होता है। जब हम चालू करते हैं तब ये इस तरीके से चला जाता है फिलामेंट, जैसे ही वापस स्विच ऑफ किया वापस हमें इसी तरीके से नजर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोइंग ऑफ बल्ब है वो भी क्या है? एक तरीके का फिजिकल चेंज है। तो ये सब क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस ही होते हैं। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंज। तब तक आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।